इंसान है। ये है फिटनेस का लेवल। जून में आपकी सर्जरी होती है, जुलाई में अगले महीने में आप फाइनल खेलते हैं। वो भी अगर आप फिट होते तो आपको कोई हरा नहीं सकता था। अब आपने उसी लड़के को हरा दिया। आपने बताया कि फिटनेस की वजह से विंबलडन का फाइनल जो है वो मिस हुआ, अदरवाइज कोई हरा नहीं सकता अभी। और हमारे एथलीट्स ने एक भी मेडल अभी तक नहीं जीता, और हमारे टोटल जो एथलीट्स भी जो है 7 गए थे। इंडिया के एथलीट्स 100 से भी ज्यादा गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान का स्पोर्ट डिक्लाइन मतलब ये क्यों शुरू हुआ है? पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में अगर जितनी भी क्रिकेट देख लो, हॉकी, फुटबॉल, बेड़ा गर्क हुआ। और किसको पता था कि ये बच्चा जो है सारी जो है स्पोर्ट्स में आएगा और हर स्पोर्ट्स खेलेगा, लेकिन आखिर में अपने पिताजी वालिद साहब डैड के कहने पे जेवलिन थ्रो में इतना इंटरेस्ट लेगा। और इसके लिए बड़ी आवाज उठाई थी नीरज ने भी कि इसको वो जो थ्रो है जेवलिन वाला जो वो होता है वो लेके। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आजकल पेरिस ओलंपिक चल रहा है और सभी देश इसमें हिस्से ले रहे हैं। और पेरिस ओलंपिक में भारत भी है, पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के बहुत ही कम एथलीट गए हैं और भारत के भी गए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चले कि भारत के 100 से ज़्यादा एथलीट गए और हमारे इतने कम गए हैं, क्यों? गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया कैसे हर चीज़ खेलों पे ध्यान देता है और 100 से ज़्यादा एथलीट ओलंपिक में भेजे हैं, पेरिस ओलंपिक में। तो दोस्तों, भारतीय एथलीट जहां पेरिस ओलंपिक में मेडल ले चुके हैं, कई मेडल लाए हैं, अभी तक ले लिया है इंडिया ने, वहीं पाकिस्तान का अभी तक खाता नहीं खुला है। तो पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि इंडिया कब खाता खोल चुका है और हमारा अभी तक खाता ही नहीं खुला। तो दोस्तों, थ्रो में नीरज चोपड़ा हैं और पाकिस्तान के भी एक खिलाड़ी हैं और दोनों का आमना सामना है। दोनों एक ही ग्रुप में हैं और पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि नीरज चोपड़ा आगे निकल जाएगा और हमारे एथलीट को हरा देगा, क्योंकि पिछले बार भी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीता था थ्रो में, और इस बार भी पाकिस्तानी मीडिया कह रही कि वही जीतेगा और हमारे एथलीट का तो मुश्किल है। नदीम जो हैं पाकिस्तान के एथलीट हैं और नीरज चोपड़ा के साथ उनका मुकाबला है। दोनों एक ही ग्रुप में हैं तो उनका मुकाबला है। तो फाइनल में पहुंचने के लिए नीरज चोपड़ा ने 89 पॉइंट कुछ मीटर थ्रो मारा था और वो पहुंचे थे। तो वहीं पाकिस्तान के नदीम ने 86 मारा था, तो वो भी फाइनल में पहुंच गई। तो पाकिस्तानी में काफ़ी रो रही है कि नीरज चोपड़ा के साथ हमारा मुकाबला है तो मुश्किल ही है। वहाँ भी एक चांस था कि कुछ मेडल जीत जाएंगे, एक मेडल जीते गए हम, लेकिन नीरज चोपड़ा के साथ मुकाबला है तो मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों, नीरज चोपड़ा आपको पता है पिछली बार ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इस बार भी वो गोल्ड मेडल के नज़दीक हैं। तो पाकिस्तान मीडिया का यही रोना है। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या कह रही है। चलो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी तकरीबन कितने महीने रह चुके हैं? थोड़े महीने रह चुके हैं, और पाकिस्तान के तो स्टेडियम ही तैयार नहीं है। कजाफी स्टेडियम लाहौर को भाईजान गिरा दिया गया और उस इमारत बनने में सुना है कि 8-9 महीने लगेंगे, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में 5-6 महीने रह गए हैं। तो ये अजीब है कि वो घटे तो आपको कोई हरा नहीं सकता था। अब आपने उसी लड़के को हरा दिया। आपने बताया कि फिटनेस की वजह से विंबलडन का फाइनल जो है वो मिस हुआ, अदरवाइज कोई हरा नहीं सकता अभी। हाँ बिल्कुल, गोल्ड जीतना आई थिंक वो एंटर कर गए गोट की कैटेगरी में। टेनिस में देखें तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बात करें तो डोकोविच का नाम सबसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 10 है। अगर आप बात करें यूएस ओपन की, वो भी जीते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम जीते हैं और ओलंपिक जीता हुआ। तो बड़ी रेयर एक फीट है ये, और जिसकी वजह से ये इंस्पायर करते हैं ऑलमोस्ट। और आपने जो रेफरेंस दी ना कि उन्होंने जो यंग लड़के को हराया, यंग लड़का वो है जो बेसिकली अगले 10 साल में डोमिनेट करने वाला है। कोई वो उसको सर का राज। बिल्कुल, तो आई थिंक इम्प्रेसिव है। और यही जो फिटनेस की माजिद भट्टी साहब ने बात भी की, जो फिटनेस है ये एक की एलिमेंट होता है। दुनिया की कोई स्पोर्ट्स पकड़ लें, एथलीट्स से पकड़ के आप टेनिस पे आ जाएं, एथलेटिक स्विमिंग पे आ जाएं, आप क्रिकेट पे आ जाएं, फुटबॉल पे आ जाएं, फिटनेस इज़ द मेन की एलिमेंट जो हमारे यहाँ पे, अगर आपको क्रिकेट से हम उसको लिंक करें तो आई थिंक जो आप पहले भी बात कर रहे थे, यहाँ पे आके आई थिंक हमें पाकिस्तान जो है वो फिटनेस के मामले में बहुत पीछे है। स्टैंडर्ड्स की आपने बात की कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। जब हम मीट कर रहे थे तब भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 30-40% नीचे थे। बाय द वे, हम अभी भी अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड की ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इवन साउथ अफ्रीकन की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारा बेंचमार्क
हाई रखा हुआ हमने, लेकिन हम फिर भी हमने कोशिश किया हुआ कि हम एटलीस्ट इतना हो कि हम कम्पीट कानून कर है, सकें। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उमर आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल जिमी एंडरसन की देना चाहूँगा, स्टुअर्ट ब्रॉड की देना चाहूँगा। अगर आप उनके फिटनेस लेवल को देखें, जिमी एंडरसन बेशक गोट की लिस्ट में अगर आपने कहा कि एंटर हुए, तो वो भी क्रिकेट की फास्ट बॉलिंग की दुनिया के गोट हैं, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम है। उसके अलावा एक एंड्रू साइमंड्स का मैं एक क्लिप देख रहा था कल, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन जो खिलाड़ी हैं वो बड़े सुपर टैलेंटेड हैं। ये अर्ली 2000s की जो है ये बात, उनकी वीडियो का क्लिप था, बट वो सुपर फिट नहीं है, उनको फिट होना पड़ेगा। आज हम वो इंडियन टीम देख रहे हैं जो एंड्रू साइमंड ने 2005-6 में जिक्र किया था कि स्किल के साथ फिटनेस ऐड होगी तो अब वो नंबर 1 टीम है। देखो, फिटनेस एक मेन एक बिहेवियर का नाम है, कि एटीट्यूड का नाम है। हमारे यहाँ पे ये एटीट्यूड नहीं डेवलप होता। जो आपने हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये सिलसिला टूट गया था, मिसबाह और वकार के टाइम में ये चीज़ एम्फसाइज की गई थी, लेकिन उसके बाद इसको कैरी ऑन नहीं किया गया। उसकी वजह है कि प्लेयर काफ़ी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, प्लेयर फिटनेस पे बिलीव उतना नहीं करते वो, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम हाई एक्सीलेंस की जो बात करते हैं, हमारे यहाँ लड़के प्रोफेशनलिज्म की जो बात करते हैं वो हाई स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। तो इनकी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम एक स्टेप पीछे ही रहे और हम जो मैचेस खेलें और हम एंजॉय करें। तो ये क्या एक ये सेट कोई यकीनी तौर पर एक खास मेंटालिटी है, मेंटालिटी है डेफिनेटली। यहाँ फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको साथ चलाना पड़ता है। वन स्पोर्ट नेशन है, हम उसकी बात करें, एक ही स्पोर्ट्स हमारे यहाँ डोमिनेट करते हैं और यहाँ पे सुपरस्टार बनते हैं। लोग ये नहीं देखते कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चीज़ें शॉर्टकट वाली फॉर्म में चली जाती हैं। देखिए, हम पिछले 8 साल में अगर हम कंपैरिजन करें, जब से 8 बल्कि वकार और मिसबाह को छोड़े उसके बाद टाइम काफ़ी गुजर गया। आपने नोटिस किया होगा प्लेयर लाइक जो फिटनेस पे जो इश्यूज हैं, आजम खान की 2 से 3 दफ़ा टीम में एंट्री हुई है। क्यों हुई है? बिकॉज हमारे पास जो एक फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म है, जो फिटनेस की बात है, हम उसको फॉलो नहीं करते। वो टैलेंटेड होंगे, वो अभी भी पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिट मारने वाला प्लेयर है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। आप एक बेंचमार्क जब आप सेट कर देते, और हमारे एथलीट्स ने एक भी मेडल अभी तक नहीं जीता, और हमारे टोटल जो एथलीट्स भी जो है 7 गए थे। इंडिया के एथलीट्स 100 से भी ज्यादा गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान का स्पोर्ट डिक्लाइन मतलब ये क्यों शुरू हुआ है। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में अगर जितनी भी क्रिकेट देख लो, हॉकी, फुटबॉल, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इसके ऊपर बात करेंगे, इनका मैं घंटा बजाऊंगा। इसके ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी आ चुकी है। पाकिस्तान ने बोला हुआ है कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी तकरीबन कितने महीने रह चुके हैं, थोड़े महीने रह चुके हैं, और पाकिस्तान के तो स्टेडियम ही तैयार नहीं है। कजाफी स्टेडियम लाहौर को भाईजान गिरा दिया गया, और उस इमारत बनने में सुना है कि 8-9 महीने लगेंगे, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में 5-6 महीने रह गए हैं। तो ये अजीब है, जो है वो घंटा शुरू हो गई है चीजें। इसके ऊपर बात करेंगे। देखें, मैं ना आपको एक चीज बताता हूं। हम लोग ना हर चीज में अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखो, कंपेयर तब करो जब आप अगले जितनी मेहनत कर रहे हो। बात को अपना थोड़ा सा समझिएगा। कंपेयर अपने आप को फिर करो पहले जब देखोगे यार हम उनकी तरह मेहनत कर रहे हैं। उनके अब एथलीट्स कितने गए हैं ओलंपिक्स में? 100 से ज्यादा।